पॉलिटिक्स ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। डाइवर्सिटी, ठीक है। गवर्नमेंट, बस 1-2 मिनट तुसी इत्थे ध्यान देना अपने सिलेबस पे। लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, या डेमोक्रेसी लिखो पहले, डेमोक्रेसी, मेकिंग अ लिविंग, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, the constitution, parliamentary government, the judiciary, and the social and justice and marginalized. Social justice and marginalized. ये अपना टॉपिक, ये अपने सारे के सारे टॉपिक ने जिहड़े आपां डिस्कस करने अपने क्लासेस दे विच, ठीक है। ये क्लास बीएड एसएसटी वाले वास्ते है, अगर कोई होर स्टूडेंट तो लीव कर सकता है। पॉलिटिक्स की क्लास है, ठीक है जी। ये अपने सारे के सारे टॉपिक्स ने, ठीक है। डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, हुण इन्हां नूं आपां किवें डिस्कस करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां आ टॉपिक चेक करें अज, द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपना अज का टॉपिक है, ठीक है। आने वाले जिहड़े टॉपिक्स होणगे उन्हां दे विच असीं की फोकस करांगे। साडे डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट नूं आपां पढ़ांगे, लोकल गवर्नमेंट पढ़ांगे, पंचायती राज। तुसीं पहले भी कदे कोचिंग लीती है, पहले कदे तैयारी कीती होएगी? किहड़े बैच विच? ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਟੋ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ? 75 ਨੰਬਰ ਘਟੇ ਕਿਉਂ? ਐਸਐਸ ਦੇ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਔਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਕਦੇ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਐਸਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ, थोड़ा जा लैवल हैगा सी ऐसा एसएसटी का, ठीक है। चलो आप करते हैं, कोई नहीं। अच्छा, एसएसटी करके ही मोस्टली रहे हैं, कोई गल। लास्ट टाइम ना एसएसटी का मैं तुहानूं दसना, लास्ट टाइम उन्होंने की कीता सी, जियोग्राफी का लैवल भी ज़्यादा पाता सी और पाई भी ज़्यादा सी। सब तो ज़्यादा जी वेटेज सी ना वो जियोग्राफी की सी, ठीक है। तो आम तौर पर स्टूडेंट ज़्यादा पॉलिटिक्स या हिस्टरी पढ़ के जाता है, ठीक है। मैं तुहानूं लास्ट टाइम पॉलिटिक्स ही करवाई सी,
या पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़ के जाता है, और पॉलिटिक्स हिस्ट्री के बेस से जियोग्राफी तो चलो ठीक है यार आ जाएगी, कोई चक्कर नहीं, और ज़्यादा पाई उन्होंने जियोग्राफी दी, ता करके थोड़ा जा पैर स्लिप हो गया, और कुछ नहीं सी। ठीक है, पॉलिटिक्स विचों कुछ आया ही नहीं सी। मालती अग्रवाल, तुसी लास्ट टाइम बैच च हैगे सी? मैं देखा जी पेपर। अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स च किराए विचों कुछ नहीं आया सी कि वैसे पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं आया सी? ये दो चीज़ां ने। जे तक किराए विचों कुछ नहीं आया सी तां ओह दसो, किराए विचों नहीं आया सी ते तुसी फिर भी मेरे कोल आ गए। मेरा तो किराए विचों पहले भी नहीं आया। हाँ जी, देखो होप की इस बार जरूर आएगा। नहीं, मैं तुहानू दसदा, ये ना मैंटैलिटी की होंदी अपनी, साडी मैंटैलिटी अगे आ गया। साडी ना जिहड़ी सोच हैगी है कि सानू जो करवाता बस वो करना है ते ओही आवे। मैं तुहानू पहले दिन डैमो विच ये गल कहन लग्या कि हमेशा एवें नहीं हुंदा। टू बी वैरी फ्रैंक, कि मैं कह दांगा मैं कराता तो आ जाएगा, उवें नहीं आएगा। हमेशा पेपर पाने वाले का एक माइंड सैट हुंदा है। मैं कोई ज्योतिषी या तांत्रिक नहीं गा जिहड़ा माइंड सैट पढ़ के आवांगा। मैं तुहानू टॉपिक डिस्कस करावांगा, टॉपिक दे विचों किहड़े किहड़े मैक्सीमम टू मैक्सीमम क्वेश्चन बनाने की अप्रोच रख सकता है एग्जामिनर, मैं तुहानू दसांगा। मतलब जेकर उन्हें डाइवर्सिटी चक ली ना, तो डाइवर्सिटी कित्थों कित्थों किवें किवें क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आए होंगे, वख-वख एग्जाम से क्वेश्चन की आए होंगे, ते अपने की आने के चांसिस ने। आई एम नॉट श्योर कि वही आएंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। तुसी इस चीज़ को पक्का कर लो पहले। मैं इस चीज़ को डैमो में ही कह रहा, हालांकि कोई नहीं कहता होंदा, कोई भी एवं नहीं कहेगा कि नहीं यार मेरे चो किराए चो कोई नहीं आएगा। जिवें तुसी तुहाडे मैसेज देख रहे हो ना कि किराए चो कोई आया ही नहीं, तो इस सोच के नाल अगर असीं बैठे हैं ना तो किराए चो कोई आया ही नहीं, तो मैं श्योरिटी लैंदा ही नहीं इत्थे इस चीज़ की। मैं तो तुहानू आ श्योरिटी लै रहा कि जो तुहाडा सिलेबस है, तुहाडे सिलेबस दे विच तुहानू इन्ना कुछ स्ट्रोंग कर दांगा कि तुहाडे क्वेश्चन जिथों मर्जी इस बनी जान, तो उहदे चों बाहर नहीं जाणगे। उन्होंने पाण वाला एक पुट्ठी मत दा बैठा होवे, वो पा ही कुछ होर देवे, तो मेरी थोड़ी गलती है। मास्टर कैडर आया SST का, मास्टर कैडर दे विच कई चीज़ां अनएक्सपैक्टेड सी, जिहड़ियां कदे सोचियां नहीं सी, वो पा देणगे। हुण की करिए, तैयारी कराने च कमी छड्डी कोई? 6 महीने पॉलिटिक्स पढ़ाई है, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ पॉलिटिक्स ही पढ़ाई 6 महीने। हुण 6 महीने की पॉलिटिक्स करन तो बाद तुहानू की लगदा उहदे पेपर हटना चाहिए सिंधे चों? आगे 10-15 क्वेश्चन है जिहड़े आ गए, जिहड़े अनएक्सपैक्टेड सी। हुण की करिए उन्हां दा? ये तो चीज़ां असीं इत्थे आए हैं ना, असीं इत्थे एक सहारा लैन आए हैं, पेपर लैन नहीं आए। मैं तुहानू ये नहीं कहांगा कि तुहानू पेपर दे दांगा। मैं पेपर जो भी आएगा सानू स्वीकार होना चाहिए। मैं तुहाडे ताईं आंदे सर मैं की लिखे थे सब तो पहले टॉपिक्स भी आ टॉपिक ने आ सिलेबस है, आ चक्कांगे। सब तो पहला टॉपिक मैं आ डिसाइड कर लिया कि अपन को आना चाहिए। ठीक है, अपनी स्टूडेंट की अप्रोच पता क्या होंगी? 15 मार्क्स का जेकर काम आया ना, 1-2 नंबर का काम इधर उधर आगे लैन किराए से तो आया ही नहीं। तो मैं तुहानू वैरी क्लीयर एक पॉइंट इत्थे कर देना चाहना कि मेरे किराए विचों आना ना आना सैकेंड चीज़ है। मैं तुहानू आ सारे दे सारे टॉपिक्स विद डिटेल विद MCQs डिफरेंट अप्रोच दे नाल करवावांगा। ठीक है, इस चीज़ नूं ध्यान रखिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले नूं भी क्लीयर हो गया? ठीक है, अपना फर्स्ट टॉपिक किहड़ा है अज दा? आप कॉन्स्टिट्यूशन चकते हैं। ठीक है, सब तो पहले आही शुरू करते हैं।
और देखो कोई भी टीचर आके सब्जैक्ट कराएगा ना, कदे भी किसी की अप्रोच नहीं होगी कि मेरे किराए च ना आवे। हर किसी की अप्रोच की होंगी कि यार मैं इन्ना कोई जोर ला दा ना कि एक एक क्वेश्चन ना पूरा भराना जाए, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ तो पहले ना मेहनत ਉਹ सामने वाले ਨੂੰ करनी ਪੈਂਦੀ है, चीज़ों तैयार करना है ना। ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की रही है अपनी संविधान की, आप पढ़ रहे हैं दी कॉन्स्टिट्यूशन साडा संविधान। संविधान है कि जी, सब तो पहले तो मैंने दसो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की है, ऑनलाइन वाले दस्यो। हाँ जी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की है। वेरी गुड, हाँ जी आगे, वेरी गुड, जिंदे विच सारे हाँ जी, कुछ भी नहीं, जस्ट एक बुक है, एक बुक है, एक किताब है, उस किताब दे विच रूल्स लिखे गए ने, रूल्स लिखे गए ने रिटन फॉर्म च, ये अनरिटन फॉर्म च भी हो सकता है। यूके का संविधान है जिहड़ा वो अनरिटन फॉर्म च लिखिया नहीं गया, ठीक है। अपना संविधान जिहड़ा रिटन फॉर्म च लिखिया गया, जो लिखिया गया तो एक बुक बन गई, उस बुक नूं असीं की कह दिता, संविधान कह दिता, ठीक है। हुण संविधान च रूल्स लिखे गए ने, ये रूल्स लिखे गए ने अनुच्छेदां दी शक्ल दे विच या आर्टिकल्स दी फॉर्म दे विच, इन दी फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स या अनुच्छेद दे रूप दे विच। ट्रेडिशन चलता है उसका, ट्रेडिशनल है ना। मैं तुहानूं दस दिना, उत्थे ना सिस्टम होर है, अपने कोल सिस्टम ना इदां हुंदा है, एक हुंदा है रिपब्लिक, एक हुंदा है मोनार्क, एक रिपब्लिक एक मोनार्क। मोनार्क की चीज़ है, मोनार्क हुंदा है किंग रूल, किंग दा रूल, ठीक है। हुण उन्हां दे लगभग 1215 ईस्वी का यह सिस्टम चलिया आ रहा है। उन्हां दा जिहड़ा संविधान है एक रिवाज तरह चलता है। अच्छा, अपने मान लो रिवाज हुंदे ने बई, मान लो कोई ब्याह है, सब तो पहले मुंडे दे सेहरा बन्निया जाता है ना, फिर उन्होंने घोड़ी चढ़ाया जाता है, फिर उनकी बरात जाती है, फिर वो रिबन कटदा है, फिर जयमाला, फिर फेरे, एवं होंगे ना। कदे एवं होया कि पहले फेरे कराया, फिर घरे आके सेहरा बन लिया, फिर जाके रिबन कटिया, फिर घोड़ी चढ़ गया। एक चैन दे विच चीज़ां चल रही ने। अच्छा, ये किसी किताब च लिखियां ने, ये सानू कित्थों मिलियां, साडे पिछोकड़ तो मिलदियां ने, साडे तक आईयां, साडे तो अगे जाणगियां। एक लयबद्ध तरीके दे नाल पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ां चलदियां ने, उधर पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ां चलदियां ने, तां अनरिटन फॉर्म है। अपने हुण आपां नूं पता होएगा कि राष्ट्रपति दी चोणां होंदियां ने, हुण आपां नूं संविधान नाल रहिंदियां बड़ी देर होगी, तां आपां नूं शायद कई वारी संविधान वेखण दी लोड़ नहीं पैंदी, सानूं पता भी आ रूल हैगा संविधान दे विच। जिथे सानूं नहीं पता लगदा सी किहनूं देखदे आं, बुक खोल के वेख लैंदे भी आ की रूल हैंदा, समझ आई। जे मान लो उही रूल होंदे भी मुंडे दे सेहरा बंद, तुहानूं पता नहीं अगे करना, कॉपी खोल के वेखो अगे करना, उहदे लिखिया भी अगे उन्हां नूं सुरमा पाओ, होंदे वो सुरमा पाया, फिर अगला रूल वेखिया उहनूं घोड़ी ते पाओ, तां वो रूल्स रिटन फॉर्म च आ गए। जे रिटन फॉर्म च नहीं आ गए तो ट्रेडिशन मैथड है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलिया आ रहा है। दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज अनरिटन फॉर्म, एक कारण हो सकता है, ठीक है।
हाँ जी, हाँ उन्होंने रिटर्न करते हैं, उन्होंने लिखते हैं, ठीक है। पुट जो आंदा ना बेस जो रिटर्न है। नहीं ऐसा की कुछ गल नहीं होती, देश है वो यूके है जिनका लगभग धरती के 25% हिस्से ते कब्जा रहा है किसी टाइम से, ठीक है। वो इंडिया एडा जो अज डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री इंडिया, तो वो किसी टाइम से अंग्रेज़ों की गुलाम रही हुई है। तो मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि इंडिया नीचा दिखा रहा, पर मैं वो ये कह रहा भी वो एडे भी लेले नहीं तुरे फिरते हो जेड़ा कोई मर्जी आके कर दे। हाँ जी, चलो अगे आ जाओ। आ क्लीयर है? संविधान की एक मौलिक साडा दस्तावेज है, एक बुक है जिंदे रूल्स लिखे गए इन दी फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स और अनुच्छेदा की शक्ल दे विच लिखा गया है, और लगभग 395 लगभग की परफेक्टली 395 संविधान च आर्टिकल लिखे गए सी स्टार्टिंग तो। ये बेसिक चीज़ां ने, मैं इत्थे भी लैके आवांगा। किन्ने किन्ने लिखे गए सी आर्टिकल्स? 395। इंडिया का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सब तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सब तो बल्कीएस्ट, मतलब इन्ने ज़्यादा आर्टिकल्स होर किसी देश दे विच नहीं है, ठीक है। इन्ने ज़्यादा रूल्स होर किसी देश विच नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो बड़ा मतलब लेंथीएस्ट, इनू आपां कह दिंदे आ लचकीला भी है, लचकीला भी है ते कठोर भी है, या इनू ऐदा इत्थे लिख दिना फ्लैक्सीबल भी है एंड रिजिड भी है। रिजिड, रिजिड का मतलब होंदा है कठोर, ठीक है। इस तो इलावा जदों संविधान बनया सी, अच्छा दस्यो संविधान कदों बन के तैयार होया? 1900 गलत है, संविधान बन के तैयार होया सी 26 नवंबर 1949। ये संविधान बन के तैयार होया, संविधान बन के तैयार होया ते लागू कदों होया? फिर 26 जनवरी 1950 नूं की होया संविधान लागू होया। आ दो इंपॉर्टेंट तरीका बन के कदों तैयार होया? 26 नवंबर 1949। लागू कदों होया? 26 जनवरी 1950। अच्छा 26 जनवरी 1950 की मनाया जाता फिर? हाँ जी, रिपब्लिक डे। इनू की मनाया जाता फिर 26 नवंबर को? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। संविधान दिवस आ दो चीज़ा ना याद रखिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे। चलो आपां ये देखते सी, आपां शुरू करना सी वैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा पिछे लैके चलदा कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक दे विच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सी। कि संविधान का इतिहास की रहा। एवें तो नहीं होएगा ना रैंडमली बैठे बैठे चल यार वेले बैठे संविधान ही लिख लिए, एवें तो नहीं होया होएगा। कोई ना कोई रूल्स रखे होंगे इन्होंने भी, या कोई ना कोई अंग्रेज भी इन्ने नरम तो नहीं गए सी भी चलो यार तुसी इंडियंस तुसी आपदा संविधान ही लिख लो, साढ़े अधीन हों रहन तो ना चलो। जदोजहद करनी पई, और संविधान लिखण वास्ते भी सानू उहदा आधार बनाना पिया बई की चीज़ लिखीए। संविधान नूं लिखना असीं किस चीज़ नूं आधार बना के लिखीए। तो बेसिक जिहड़ा संविधान का सिस्टम है ना साडे देश दे विच अंग्रेज़ां दे आण तो ही शुरू हो गया सी, ठीक है।
अंग्रेज आए, अंग्रेजा ने इत्थे आके अंग्रेजा ने इत्थे आके देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, भारतीय संविधान का विकास का पता ब्रिटिश युग में पाया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ते ब्रिटिश नियम के तहत बहुत सारे एक्ट रेगुलेशन पास किए गए हैं जो कि मौजूदा भारतीय राजनीतिक प्रणाली को फैलाते हैं। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस बैक टू द ब्रिटिश एरा। जिहड़ा साडे देश दे विच एवोल्यूशन होया संविधान का या जो साडा संविधान चल रहा है वो कित्थों चलिया आ रहा है, ब्रिटिश एरा तो। अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत क्राउन रूल के समय ते ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कई सारे एक्ट कई सारे रेगूलेशन पास किए गए जिन्होंने ने साडे प्रेजेंट पोलिटिकल सिस्टम नूं की दिता है, एक फ्रेमवर्क दिता है, एक ढांचा दिता है। ठीक है, कई बार एवं होंदा ना आपां नकल करते हैं किसी दी, यार वो एवें करता सी आपां नूं एवें करना चाहिए। मान लो कोई भी आप सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, यार उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ना एवं होंदा सी, उन्होंने आई कार्ड इस तरह के बनाए ने, आपां भी उस तरह आई कार्ड बनाइए। इस तरह अपने माइंड च भी की गल आई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क की गल आई कि अंग्रेज एवें करते होंदे सी, आ चीज़ उन्होंने चंगी सी, आपां नूं उवें करना चाहिए। तो चंगियां चंगियां चीज़ां आपां अडोप्ट कीतियां अंग्रेज़ों वालियां ही। ठीक है, तो बड़े सारे एक्ट्स और बड़े सारे रेगूलेशन आए, उन्होंने असीं दो भागां च वंड दिंदे आ, 1773 तो लैके 1858 तक और 1858 तो लैके 1947 तक। ये दो भागां च वंडन का कारण की है? जिहड़ा 1773 तो लैके 58 का रूल टाइम सी वो की सी, कंपनी का शासन या कंपनीज रूल। और जो 1858 तो लैके 1947 का टाइम है वो किंदा टाइम है, क्राउन रूल या ताज का शासन। समझ आई? दो चीज़ां ने कि 1773 तो लैके 58 तक किंदा टाइम चल रहा है, कंपनी का टाइम चल रहा है, और 1858 तो लैके 1947 तक किंदा टाइम चल रहा है, क्राउन का टाइम चल रहा है। क्राउन मतलब ताज का शासन चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी आ लिखा से ना पोते ने आप ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ना आपां 6-7 तो पढ़ते आए होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बारे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम सी जिहड़ी कि इंडिया दे विच आई सी ट्रेड परपस के लिए, व्यापार करने के लिए। मैं दस देना सारा कुछ उनके बारे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया दे विच ट्रेड के परपस लिए आई सी, व्यापार करन आई सी। 1608 विच इंडिया च एक कंपनी आती है, व्यापार करना शुरू करती है, हौली हौली वेखदी है कि इंडिया दे विच व्यापार के नाल नाल असीं इत्थे राज भी कर सकते हैं। सानू पता है भी इत्थों दे राजे किस हद तक जा सकते हैं या कित्थे असीं किस नूं मना सकते हैं, किस नाल लड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों का उन्होंने ज्ञान होंदा गया जिवें जिवें इंडिया दे विच रहिंदे रहे। और आपदा इन्ना को ज़्यादा उन्होंने होल्ड एस्टैबलिश कर लिया कि इन्होंने आपदी सारी दी सारी पावर नूं इंडिया च इन्वेस्ट करता, मतलब सारी दी सारी पावर इंडिया दे विच लगा के इंडिया के उपर रूल करना शुरू करता। की करना शुरू करता? रूल करना शुरू करता। तो ये रूल एक टाइम तो शुरू होया तो एक टाइम तक चलिया। वो किहड़ा टाइम सी? 1773 तो। ठीक है, इस तो पहले का टाइम और 1608 का टाइम, 1608 तो बाद ते 1773 तो पहले का टाइम तुसीं सारे पढ़ोगे, तुहाडी हिस्टरी दे विच आएगा, मॉडर्न हिस्टरी दे विच पार्ट जिंदे विच बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये सारिया लड़ाइयां लड़ूइयां दे विच आ जाएंगे, तुसीं सारा उहदे नाल कोरिलेट हो जाएगा तुहाडा। आ जिहड़ा पार्ट है ना, पढ़ी आपां हले भी हिस्टरी जाने, बट हिस्टरी किहड़ी है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की हिस्टरी पढ़ रहे आपां। तो 1773 तो लैके 1858 दे विच कंपनी का रूल, कंपनी किहड़ी है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहिंदा है। तो 1858 दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी नूं वापस बुला लिया जाता कि तुसीं चलो वापस। हुण उत्ते की आ जाता है? राजे का रूल आ जाता है या क्राउन रूल आ जाता है। यानी कि इत्थे कंपनी का रूल सी, हुण इत्थे राज का रूल आ गया, मतलब क्राउन रूल आ गया। हुण क्राउन रूल खत्म होंदा तो असीं आज़ाद हो जाते हैं 1947 के विच। समझ आ गई? इस तो लैके ते टिल वी आर इंडिपेंडेंट। 1947 तो बाद अज तक असीं की गया? इंडिपेंडेंट आ। पहले 1773 तो लैके 58 तक
किरे मैं तो दस देना जी, पहली कंपनी सूरत 1600, तुसी की कह रहे हो, मैं तो इहदे बारे भी दस देना। 1600 दे विच कंपनी बनी सी, 1608 दे विच इंडिया च आई सी कंपनी, ठीक है। ठीक है, तो 1608 दे विच कंपनी कित्थे आई सी, इंडिया विच आई सी, लेकिन इहदी फॉर्मेशन 1631 दिसंबर 1600 ਨੂੰ इहदी स्थापना हुई सी। इहदे बारे भी मैं तुहानूं दस देंगा। 31 दिसंबर 1600 ਨੂੰ इहदी स्थापना हुई सी, ਇਹ क्यों हुई सी, किवें हुई सी, इहदी सारी की सारी देखो ये हिस्टरी का पार्ट है, तो ज़्यादा मैं इत्थे एम्फेसाइज नहीं कर रहा इस चीज़ नूं, ये हिस्टरी का पार्ट है, हिस्टरी में टीचर ने तुहानूं करवा देना है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चक रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपना टॉपिक की शुरू किया आप, द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। चलिए अगे, क्लीयर हो गया सारे, कोई डाउट तो नहीं अब तक? चलो अगे चलते हैं। हुण किहड़े किहड़े हिस्टोरिकल एक्ट आए जिन्हां दा साडे ते प्रभाव पिया, किहड़े किहड़े आपां पढ़िया सी ना कि प्रभाव पिया साडे ते, साडे पोलीटिकल सिस्टम नूं अज उही एक्ट दे अकॉर्डिंग बनाया गया, या असी उन्हां एक्ट तो आपदे आप नूं आपदे संविधान नूं बनाया, या उन्हां दा प्रभाव साडे ते पिया। वो किहड़े किहड़े एक्ट सी जिहड़े कंपनी दे समय ते आए, वो किहड़े किहड़े सी? 1773 दा रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, 84 का पिट्स एक्ट, 86 का एक्ट ऑफ 1786, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये सारे के सारे किंदे समय ते आए हुए ने? कंपनी के समय ते। ऑनलाइन वाले भी इन्हां चीज़ों नोट करन, बिकॉज आपां इन्हां नूं भी पढ़ना है, आपां ये देखना है कि किहड़े किहड़े एक्ट दे विच की गल कीती गई। मतलब जिमें 1773 का एक्ट आया, उस एक्ट दे विच की चीज़ां सी, या अंग्रेज़ों ने उस सिस्टम नूं किवें सैट किया होया सी आपदे अकॉर्डिंग, ठीक है। या अपने कोल मान लो पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट दे विच पिट्स की सी, उस दे विच गल की सी, उनके रूल्स की सी। तो ये सारे के सारे एक्ट किंदे समय ते आए ने? कंपनी के शासन के समय। टाइम तुसीं दस सकते हो कदों तो कदों तक? 1773 तो 1853, ठीक है। कंपनी कदों तक रही है? 1858 तक। तां करके आपां की लिखिया सी 1773, यानी कि पहला एक्ट तो लैके जदों तक कंपनी रही 1858 तक। आ टाइम लिखिया सी ना आपां कंपनी का। हुण उस तो बाद आ गया क्राउन रूल। क्राउन रूल का की मकसद सी कि बेसिकली ये चीज़ समझ आई भी क्राउन रूल की है। देखो जेड़ा इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, पहले दसो तीनों इको ने कि कट्ठे अलग अलग ने? इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन अलग अलग ने कि इको ही ने? इको ही ने। हाँ जी, चलो मैं एक क्वेश्चन करता, यूके, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ये तीनों ऑनलाइन वाले दस्यो। देखो
इस तरह ना आ वाला जी एरिया ये इंग्लैंड है, ठीक है, आ वाला स्कॉटलैंड है, आ वाला एरिया वेल्स है, वेल्स। जदों ना तिन्ना नू मिला के एक नाम दईए तो नाम की बनता है ब्रिटेन। आ वाला जड़ा आ वाला एरिया सारा आयरलैंड है, केड़ा है आ वाला उपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा केड़ा हो जाएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड। केड़ा आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, समझ आ गया। आ वाला सारे का सारा की है आयरलैंड एंड द नॉर्दर्न हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड। जेकर मैं नॉर्दर्न आयरलैंड ते आ तिन्ना नू मिला दा, चारा नू टोटल मैं की नाम देंगा, यूके। समझ आया। ते कल्ला इंग्लैंड तो फिर है ही वाला। क्लीयर होया कुछ फर्क की इन्हां दे विच, ये हैगे सारे ही वखरे वखरे देश ने। स्कॉटलैंड भी देश है, वेल्स भी देश है, इंग्लैंड भी देश है, आयरलैंड भी देश है, लेकिन ये सारी किंदी सुप्रीमेसी के अंडर आते हैं, इंग्लैंड के अंडर। ये नहीं अपन पता करंसी सेम है कि नहीं। वेल्स, वेल्स WALES, ठीक है। हुण ये सारे दे सारे नूं इकट्ठे करके अपन नाम की आंदा अपने को ब्रिटेन, ठीक है। इन्हां चारां नूं मिला के नाम की आंदा है यूके। तो मतलब ये वक् वक् कंपोजिशन से डिपेंड करता भी यूके केड़ा है, ब्रिटेन केड़ा है, इंग्लैंड केड़ा है, ठीक है। हुण देखो इत्थे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट की है अपने को कि कंपनी दा रूल खत्म होया, क्राउन रूल आ गया, क्योंकि इत्थे ना राजे दा राज सी, किंग रूल है। अज भी किंग रूल है, अज क्वीन हैगी उत्थों दी रानी एलिजाबेथ टू, जानते होंगे तुसी, एक एलिजाबेथ इंग्लैंड की सर्च करके देखा जाए, उतों की क्वीन है अज। उत्थे हले भी किंगडम रूल चलता है। अपने किंगडम रूल हैगा इंडिया च? इंडिया का राजा केड़ा है? कोई भी नहीं गा। तुसी कहोगे इंडिया का राजा कोई भी नहीं गा, ठीक है। इंडिया च क्योंकि किंग रूल है ही नहीं। इंडिया च की है, रिपब्लिक सिस्टम है। मैं स्टार्टिंग तो दो शब्द लिखे सी, एक लिखा सी रिपब्लिक, एक लिखा सी मोनार्क। जिथे रिपब्लिक होवे ना, उनका मतलब होंदा है कि उत्थों दा हैड जिहड़ा होंदा ना, वो भी इलैक्टेड होंदा है। अपना हैड किहड़ा है? प्रेजिडेंट। इलैक्शन होए ना पिछे जो, तो मतलब प्रेजिडेंट भी चुन के आएगा। ये नहीं है कि चल तू आ जा, ऐसा तू बन जा, एवें नहीं। वो भी चुन के आएगा। जिथे प्रेजिडेंट भी चुन के आवे, सब तो वड्डी पोस्ट प्रेजिडेंट की इंडिया के, इस तो उपर कोई पोस्ट नहीं गी। वो भी जेकर चुन के आवे तो केड़ा सिस्टम होंदा है? रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। और लोगों द्वारा चुने गए, भावें सीधे तौर पर भावें असीधे तौर पर, डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। तो इत्थे किंग की है, इत्थे तो क्लीयर है भी राजा के खानदान चो अगला कोई राजा बनेगा। क्लीयर है ना। तुहानूं पता द्रौपदी मुर्मू तो बाद किन्ने प्रेजिडेंट बनना है? जिहड़ा जितेगा वो प्रेजिडेंट बनेगा, है ना। लेकिन इत्थे क्लीयर है, क्वीन एलिजाबेथ तो बाद उनके किसी वंशज नहीं अगे राजा बनना है, ठीक है। तो वो जिहड़ा जदों ये तो अज है ना, चलिया तो बहुत पहले तो आ रहा है। तो जदों ईस्ट इंडिया कंपनी एक ना विद्रोह होया सी, सारिਆਂ ਨੂੰ याद होएगा 1857 का विद्रोह। हुण 1857 के विद्रोह च या तो वो कहते भी इंडिया साडे अगेंस्ट हो गया, इंडियंस ने जिहड़े भारतीय लोग ने साडे अगेंस्ट बगावत करनी शुरू कर दी। इस तो पहले कोई वड्डी बगावत नहीं हुई सी। 1857 का पहला विद्रोह ऐसा सी जिहड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ एड्डी वड्डी बगावत कर गया। हुण वो बगावत तो बाद अंग्रेज कहते या तो छड्ड के चले जाओ, या आपकी पकड़ नूं ज़्यादा मजबूत करो इन्हां नूं दबाउण वास्ते। एवें नॉर्मल हुण जिवें रह रहे एवें नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इंडियंस हुण साडे खिलाफ बोलण लग गए। तो उन्होंने की किया कि कंपनी नूं कहा कि तुसीं निकलो इत्थों वापस। किन्ने बुलाया? क्राउन ने, राजे ने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं की किया, आपदी कंपनी नूं वापस बुला लिया और आपदा रूल इत्थे स्थापित करता इंडिया च। हुण इंडिया अंग्रेज़ों के गुलाम होया। पहले किहदा गुलाम सी? कंपनी का गुलाम सी। हुण किहदा गुलाम होया? ताई कहते ना लगभग 90 साल तक इंडिया ने गुलामी चली, क्योंकि 1858 दे विच एक एक्ट आया सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1858 या गुड गवर्नमेंट ऑफ, आ देखो 1858 दे विच की आया सी एक
ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕਿੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੂੰ 1600 ਰॉयल ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣਾ। रॉयल चार्टर वाज गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ। मैं तो दसना अंग्रेजा ने ना कदे भी उन्होंने कहते ने भी तवे तो लैंदियां नहीं खादियां, हमेशा वो ठंडी करके खांदे सी। कहने का मतलब कि हमेशा उन्होंने चीज़ों को पहले एनालिसिस करना फिर उन्होंने एक्शन करना। ठीक है, वो नहीं सी कि तत्वताई हो के भी ठीक है यार चक लो तर लो करते नहीं। अंग्रेजा का आपका इतिहास बड़ा तुम वेखोगे ना, जो मैं तुम दसा ना विद इन 2 मिनट्स कि वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, इनू भी बनाते 300 साल लग गए सी। लगभग 250-300 साल का समा लिता सी उन्होंने। पहले सारा आयरलैंड सी, फिर कट के नॉर्दर्न आयरलैंड रह गया, अज सारा का सारा जिन्होंने आप यूके कहने। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स, 300 साल ले ले सी इन्हें इन्ना को करदे करदे। मतलब ये स्लो एंड स्टडी विन दी रेस से चलने वाले ने, हौली हौली चलते हैं पर जितते हैं, वो हिसाब से इन्हों का। हुण इत्थे 1858 दे विच ब्रिटिश क्राउन आ गया। ब्रिटिश क्राउन कदों तक चलेगा, 1947 तक। वो भी तां जाएगा क्योंकि अपनी मूवमेंट्स वध जाएंगी। इत्थे सैकेंड वर्ल्ड वार लग जाएगी। सैकेंड वर्ल्ड वार के इंडिया ने साथ नहीं देना। मैं सारी की सारी इस क्लास के अखीर से कंक्लूजन कढ़ के जावांगा कि क्यों ये आए थे, क्यों गए ने, हर एक चीज़ क्लीयर हो जाएगी तुहानूं। ठीक है, 1858 का गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। फिर उस तो बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया, 1892 का एक्ट आ गया, 1909, 1919, 1935 और लास्ट 1947। ये किन्ने समय ते आए ने, क्राउन के समय ते। क्लीयर होया पॉइंट, नोट कर लो सारे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले क्लीयर होया। हो गया नोट सारा? ये सारी की सारी अपनी वो फिगर है जिन्होंने आप अगे जाके डिस्कस करना एक एक चीज़ में। इनदे विच की सी, इनदे विच की सी, इनदे 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 हर एक चीज़ के विच वड़ के वेखांगे पहले भी रूल्स की आए। ये तो आउट फ्रेम है एक। नेक्स्ट है डिफरेंट पोस्ट। सब तो पहले की बनया सी एक गवर्नर ऑफ बंगाल। उस बाद पोस्ट आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर पोस्ट आई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर पोस्ट आई वाइसराय ऑफ इंडिया। हाँ, एक साइड त्यावें लिख लो। देखो पहले की पोस्ट आई है गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब कि इस चीज़ में देखा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई ना, उन्होंने हौली हौली वधाया आपदे आप नूं।
पहले बनाया गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट थे वाइसराय ऑफ इंडिया। हौली हौली चल रही ना, नाम पोस्ट तो ही क्लीयर हो रहा है भी पहले उन्होंने बंगाल इंडिया का एक एरिया सी बंगाल, उन्हें कब्जा किया, फिर उत्थे कब्जा करके एक वड्डी पोस्ट बना ली, फिर पूरे इंडिया ते कब्जा कर लिया, फिर वाइसराय ही ले आंदा उत्थे। ठीक है, मैं तुहानूं क्लीयर करना। गवर्नर ऑफ बंगाल किहड़ा सी पहला? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1758 च बनिया सी। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 च बनिया सी। 1833 दे विच बनिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बाद विच 1858 दे ऐसे एक्ट दे तहत बनिया जदों क्राउन रूल आया वाइसराय ऑफ इंडिया। हुण तुसीं इत्थे क्लीयर कर लोगे अपने आप ही कि वाइस ते रॉय दो शब्दां दा मेल है। वाइस का मतलब होता है इन दी प्लेस ऑफ, इन दी प्लेस ऑफ, ते रॉय का मतलब होता है किंग, इन दी प्लेस ऑफ किंग, मतलब राजे दी जगह पे। तो अपने आप क्लियर हो गया। इन दी प्लेस ऑफ किंग मतलब राजा आप नहीं आया, राजे ने एक बंदा लगाता, उन्होंने टाइटल की देता, उनकी पोस्ट की होगी वाइसराय। कदों आई है? 1858 जदों ब्रिटिश क्राउन आया या अंग्रेजी शासन आया, उस समय ते एक पोस्ट आ गई नवी वाइसराय, यानी कि केड़ी पोस्ट कट्टी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट तो की बना दी गई वाइसराय। हुण टाइम आपे चक के वेखो, 1758 तो कई साल बाद इन्होंने थोड़ी तरक्की की, गवर्नर जनरल बनाया। उस तो कई साल बाद थोड़ी होर तरक्की की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, फिर होर तरक्की करके वाइसराय बनाया। देखते पे जे एवोल्यूशन किवें किवें वधे हौली हौली। चलिए अगे। चलिए अगे। हो गया नोट सारा था? ऑनलाइन वाले एक बार मैसेज करियो, क्लियर है इत्थे तक? नेक्स्ट है टाइम बिटवीन 1935 टू 1947, 1935 तो लेके 47 तक की टाइम लिया। इंडिया दे विचों अंग्रेज निकले किवें, आए किवें, पता लग गया? हौली हौली आपदे पैर जमांदे गए। निकले किवें सी? क्योंकि 1939 तो लैके 45 तक दी एक वर्ल्ड वार आई सी जिसका नाम सी वर्ल्ड वार 2। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 दे विच अंग्रेजा ने साथ मंगिया सी इंडियंस तो। इस तो पहले भी एक ना वर्ल्ड वार हुई सी, वर्ल्ड वार 1 है ना। वर्ल्ड वार 1 दे विच इंडियंस ने साथ दिता सी किन्ना दा? अंग्रेजा दा। सैनिक भेज के सैनिक दिते सी इंडिया ने अंग्रेजा नूं। महात्मा गांधी के कहण ते बहुत सारे सैनिक अंग्रेजा दे सैना दे विच भर्ती होए। ऐसे करके ये सोच के सैनिक दिते सी कि शायद असीं इन्हां दा चंगा करांगे, ये साडा भी चंगा करन। तो तुहानूं पता है 1914 तो लैके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली। उनका आपां नूं प्राइज़ की मिलिया इन्हां दा साथ देण दा? 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1919 का रॉलेट एक्ट, 1919 एक फेल्ज एक्ट आया सी मार्ले मिंटो एक्ट, पढ़िया सी ना पौने पीछे इधर लिखे हुए सी 1919 का एक्ट है ना। तो आपां नूं मिलिया की? कुछ भी नहीं। जे असीं साथ दिता, असीं साथ तां दिता सी जे मान लो मैं तुहाडा साथ दियां कि कुछ चंगे की उम्मीद करा तो तुसीं कुछ चंगा ना करो तो अगली बारी मैं साथ देंगा? कोई भी नहीं देगा ना। इसे तरह इंडियंस नूं इन्हां नूं लग्या कि दोबारा किहड़ा वर्ल्ड वार होनी है,
साथ लैके पर वो पर ज़्यादा टाइम नहीं पे 1939 तो लैके 45 तक दूजी वर्ल्ड वार भी शुरू हो गई। हुण फिर किंदी डिमांड हो जाएगी इंडियंस साथ देन, क्योंकि वो दिमाग तो उत्थे हैगा सी उन्हां कोल, पर उन्हां कोल मैन पावर इन्नी नहीं सी। उन्हां कोल मैन पावर तां नहीं सी क्योंकि उन्हां दे लोग इन्ने नहीं सी, या इंडिया दे विच तां इंडियंस ही ज़्यादा सी, तो इंडियंस ज़्यादा सी तो हुण उत्थे बार्डर ते तां दिमाग थोड़ी लड़नगे, बंदे लड़नगे, तो बंदे चाहिए सी। बंदे कित्थों मिल सकते सी? इंडिया तो। इंडिया तो हुण वो फिर यही उम्मीद करते हैं कि सानू सैनिक दोबारा मिलणगे। ऐ सारी इंडिया की कहता है कोई सैनिक नहीं है, भज जाओ, सानू की दिओ, साडी इंडिपेंडेंस दिओ, साडा कॉन्स्टिट्यूशन दिओ, असी तां साथ देंगे। ठीक है। फिर 1940 दे विच की आई है ऑफर, अगस्त ऑफर, कि माड़े मोटे चलो संविधान दे देंगे। और तुहानू दसां संविधान की डिमांड पता नहीं किन्ने देर की चली आ रही है, और पहली बारी एक्सैप्ट हुई सी 1940 की अगस्त ऑफर दे विच। वो भी तां क्योंकि उन्होंने 39 दे विच लड़ाई लग गई, 40 दे विच लोड़ पै गई, अगस्त ऑफर च कहता कि तुहानू संविधान दे देंगे। ठीक है। तो मैं जिथे तक मनदा कि इंडिया की आज़ादी का कारण वड्डे कारणों के विचों एक सब तो वड्डा कारण है सैकेंड वर्ल्ड वार का लगना। जे सैकेंड वर्ल्ड वार ना लगती इन्हां नूं लोड़ पैंदी ना, है ना। 1942 च क्रिप्स मिशन आया, ये भी कोई ना कोई अपन ऑफर ही करके गया सी। की कीती सी ऑफर, अगे करांगे गल। 1945 की वेवल प्लान आया, योजना, कोई एक्ट देख रहे हो हले तक आया? इस तो पहले की आ रहे सारे एक्ट आ रहे हैं, हुण की आ रहे? ऑफर, प्लान, ठीक है, मिशन। फिर आया 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। आ कैबिनेट मिशन प्लान अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असी इहदे ते ही वर्क करना ज़्यादा। आ सारी दी सारी जिहड़ी गलबात जिहड़ी स्टार्टिंग तो लैके हुण तक कीती है, एक कैबिनेट मिशन तक लियाण वास्ते ही की गई है। आपां आपदे माइंड नूं सैट करिए कि असी की पढ़ना है, कैबिनेट मिशन। इन्ने साडी गल मन्नी सी, इन्ने सानू संविधान सभा भी दी सी, अंतरिम सरकार भी दी कि इस तरह संविधान सभा बनेगी, इस तरह तुहाडी अंतरिम सरकार बनेगी। असीं इनकी गल मन्नी सी, ते ऐसे करके ही सानू इन्ने राइट दिता कि आपका संविधान बनाओ, असीं संविधान बनाया सी। ठीक है। नोट करना किसी ने? क्या हो गया? उस बाद आ जाता मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग दे विच साडा कैबिनेट मिशन प्लान आ जाएगा। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, हुण कैबिनेट मिशन प्लान दे विच की चीज़ां सी, ये आपां डिस्कस करांगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया कदों? ईयर जरूर याद रखिए जी, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं की। 1946 फॉर्मुलेटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ क्लीमेंट एटली। एक किन्ने भेजिया सी? क्लीमेंट एटली ने। होया की सी कि एक तां कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनाउण दे लई सानू सैकेंड वर्ल्ड वार लग गई, सानू एक चांस मिल गया ना करन दा, असी अड़ गए, अंग्रेजों ने साडे काम करने पै गए। दूजा मैं मनदा कि क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है इंग्लैंड दे विच। इस पहले ना विंस्टन चर्चिल की सरकार होंदी है। विंस्टन चर्चिल, पहले ना समझिया जे चीज़ों में। विंस्टन चर्चिल, ये विंस्टन चर्चिल की होंदा है? PM होंदा है, प्रधानमंत्री होंदा है, कित्थों दा? इंग्लैंड का। ऐसे विंस्टन चर्चिल ने, PM ने महात्मा गांधी ने कहा सी हाफ नेक्ड बैगर, अर्ध नगन भिखारी, हाफ नेक्ड बैगर। ये भी इनकी स्टेटमेंट कदे कदे पूछ लेंदा है। हाफ नेक्ड बैगर किन्ने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। किन्नू कहा? महात्मा गांधी ने। इनकी सरकार हटती है 1946 क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, और क्लीमेंट एटली के भारत नाल चंगे रिलेशन होंगे ने। ठीक है। हुणे PM बनया, इस PM ने बंदे सारी की किया कि इंडिया दे विच एक मिशन प्लान भेजो, उत्थे जल्दी तो जल्दी सुधार कराओ। केड़ा मिशन प्लान भेजा?
कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। क्लीमेंट एटली ने उन्होंने की किया, किवें किया, ये सारी चर्चा ਆਪਾਂ कल करांगे। है नहीं नहीं अंकल है, आंटी नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले समझ आया थे तक। क्लेमेंट एटली ने जिहड़ा कैबिनेट मिशन प्लान भेजा सी, इन्हें आके की कीता, इहदे च किहड़े मैंबर सी, की काम, या कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी या अंतरिम सरकार बनी, उहदे च किन्ने किन्ने मैंबर, की गलबात सी, सारे का सारा कल तो अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन कदों तो नहीं शो हो रही। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड तो हुन चेक करो, हुन शो हो रही है। एक बार मैसेज करके दस्यो, ये सारे का सारा जिन्ना भी दसिया है क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ बस यही करवाई, हले तक अगे कुछ करवाया ही नहीं। आ लो जी प्रीवियस, ठीक है जी। कल आप फिर अगे डिस्कस करांगे। कल अपना वैरी फर्स्ट लैक्चर होएगा, आप जितों चीज़ों को नोट करना शुरू करांगे, ठीक है। और हाँ जी, हाँ वो देखते हैं की बनता कल का। तुहानू टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल तुहानू ग्रुप के मिल जाएगा तुहाडे, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय।